श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 48। संत श्री अब श्री रामचरित्र का आगे का वर्णन करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई बड़े होते हैं। राम जी की बाल लीला में मर्यादा है, श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम भरा हुआ है। राम लक्ष्मण का दर्शन करते ही हृदय पिघलता है। अयोध्या की प्रजा भाग्यशाली है, सभी राम को मनाते हैं। मेरे घर में आओ, मेरी बहुत इच्छा है। राम माता पिता की आज्ञा में हैं। श्री राम बोलते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं माता पिता की आज्ञा में हूँ। मेरी माँ को कहना, मेरी माँ मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके घर में आऊँगा। कौशल्या माँ को सब वंदन करते हैं, कौशल्या माँ को मनाते हैं। आप आज्ञा दें तो राम आएंगे, कौशल्या माँ आज्ञा दें तो राम उनके घर में जाएं। बाल कृष्णलाल किसी को ऐसा नहीं कहते कि यशोदा माँ को कहना, यशोदा माँ मुझे आज्ञा दें तब मैं आपके घर में आऊँगा। बाल कृष्णलाल विचार करते हैं, मुझे कौन आज्ञा दे, मैं मालिक हूँ, मालिक को कौन आज्ञा दे सकता है। श्री कृष्ण सभी के घर में नहीं जाते हैं, जिस घर के वे मालिक हैं उसी घर में जाते हैं। आपके घर में भगवान विराजें, ऐसी इच्छा हो तो घर में सेवक बन करके रहो। कभी मालिक बनना नहीं, मालिक भगवान है। घर में जो कुछ है वह भगवान का है, भगवान ने कृपा करके मुझे दिया है। घर में अपने को जो सेवक समझकर भक्ति करता है उस घर में प्रभु आते हैं। सभी के घर में भगवान नहीं जाते, जिस घर के वे मालिक हैं उसी घर में जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला में प्रेम भरा हुआ है, रामचंद्र जी की लीला में मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते हैं। भागवत में राम कथा इसीलिए पहले वर्णन की है। भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता दोनों का जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। रामचरित्र अनुकरणीय है, श्री कृष्ण का सभी चरित्र अनुकरणीय नहीं है। कितनी ही लीलाएं अनुकरणीय हैं, कितनी ही लीलाएं चिंतनीय हैं। श्री कृष्ण लीला का चिंतन करो, रामचरित्र का अनुकरण करो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। राम जी को क्या पढ़ना था? वेद राम जी के श्वास से उत्पन्न हुए हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः, राम वेदाध्ययन करने के लिए बैठे हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े दिवसों में विद्या परिपूर्ण हुई है। विद्या वह है जो जन्म मरण के त्रास से छुड़ाती है। विद्या उसको कहते हैं जो परमात्मा के चरणों में ले जाती है। योग वशिष्ठ में वर्णन आता है, रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ है। योग वशिष्ठ का वैराग्य प्रकरण अति दिव्य है। वैराग्य से ही ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आती है। राजमहल में सभी प्रकार का सुख है। राम विचार करते हैं कि यह सुख क्षणिक है, यह सुख परिणाम में दुख देने वाला है। ऐसा क्षणिक सुख मैंने बहुत भोगा है, शांति कहाँ मिली। रामचंद्र जी को राजमहल में वैराग्य हुआ है। वशिष्ठ ऋषि ने योग वाशिष्ठ का उपदेश किया है। अंतस्त्यागी बहिहि संगी लोके विहर राघव, अंतरे को बहिर्नाना लोके विहर राघव। राजमहल छोड़ करके कहाँ जाओगे? संसार में सच्चा सुख नहीं है, ऐसा समझ करके संसार में रहना है। संसार का सभी सुख कच्चा है, परिणाम में दुख देने वाला है। राजमहल छोड़ करके वन में जाओ तो वहां भी कुटिया की जरूरत पड़ेगी। अच्छे वस्त्र न पहनो तो लंगोटी की जरूरत पड़ेगी। त्याग किसका करना है? ईश्वर के बिना सब दुख रूप है, यह समझ करके संसार में रहना है। वशिष्ठ ऋषि ने अनेक दृष्टांत दे करके उपदेश दिया है। भगवान के बिना परिणाम में सब दुख देने वाला है, ऐसा सिद्धांत बुद्धि में टिक जाए तभी वहां ज्ञान टिकता है। राम 16 वर्ष के हुए हैं, विश्वामित्र जी वहां आए हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं। विश्वामित्र जी श्री अयोध्या जी आए हैं, सरयू गंगा को वंदन किया है, सरयू जी में स्नान करते हैं। सरयू जी का नाम है राम गंगा।
कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुल्लई न तुलसीदास। सरयू जी की महिमा बहुत वर्णन की है। सरयू जी के अनेक घाट हैं, एक एक घाट में स्नान करने की बड़ी महिमा है। ऋणमोचन घाट, स्वर्ग द्वार घाट। भगवान कृपा करें आपके जीवन में थोड़ी अनुकूलता मिले तो महीने 2 महीने श्री अयोध्या जी में चित्रकूट में जाकर के निवास करो। ऋणमोचन घाट है, वहां स्नान करने से किसी भी जीव का जाने अनजाने में ऋण रहा हो तो इसके सेवन से जीव ऋण मुक्त होता है, इसीलिए इस घाट का नाम है ऋणमोचन घाट। आप कभी अयोध्या जाएं तो याद करके राम घाट में स्नान करो। अयोध्या जी से 3-4 मील दूर है। श्री सीताराम जी वहां स्नान करते थे। उस भूमि के परमाणुओं में ऐसी दिव्य शक्ति है कि हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागता है। विश्वामित्र जी सरयू गंगा में स्नान करते हैं, देव ऋषि और पितरों को तर्पण करते हैं। रोज तर्पण करना ही चाहिए, तर्पण से तृप्ति होती है। देवताओं का पितरों का नाम लेकर के थोड़ा सा जल अर्पण करो। तर्पण करने से पितरों की देवताओं की तृप्ति होती है, वे आशीर्वाद देते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण लेकर जीव जगत में आता है। ऋषियों का ऋण है, हम सब लोग ऋषियों के बालक हैं, ऋषियों को भूलना नहीं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, ऋषियों का तर्पण करो। यह शरीर पितरों का ऋणी है, पितरों के उपकार भूलना नहीं। विश्वामित्र ऋषि बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। सरयू जी में स्नान करके तर्पण करते हैं, देवों की पूजा की है। दशरथ महाराज के दरबार में विश्वामित्र जी आते हैं। दशरथ महाराज खड़े हुए हैं। विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के आचार्य हैं। विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं। दशरथ महाराज ने वंदन करके कहा, मेरे दादा रघु राजा बड़े पुण्यशाली थे, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं। मेरे दादा ने सर्व दक्षिण यज्ञ किया था, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, वे मेरे यज्ञ का रक्षण करेंगे। राम को मांगते हैं। दशरथ महाराज का हृदय भर गया, आंख में आंसू आ गए। राम वियोग वे सहन ही नहीं कर सकते। दशरथ महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है, आपने उचित नहीं मांगा। इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ 4 बालक हुए हैं, चारों बालक मुझे प्रिय हैं। गुरुजी, मैं आपको सत्य कहता हूं, राम मुझे प्राणों से प्यारा लगता है। 5-10 मिनट मेरा राम मेरी आंख से दूर जाता है तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं। कब आएगा, कब आएगा, राम को देखने में तृप्ति होती ही नहीं। मेरे प्राण राम के अधीन हैं, मैं सब कुछ दे सकता हूं, अपना राम नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनई गोसाई। गुरुजी, मेरे राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है। दिवस में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है, हाथ जोड़ करके कहता है, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। पुत्र रोज पिता की सेवा करे, वंदन करे तो पिता का हृदय भी पिघल जाता है। पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। राम जैसा पुत्र हुआ नहीं, ये बात सच्ची है। दशरथ के जैसा कोई पिता भी नहीं हुआ, उनका प्रेम सच्चा था। राम के वन में जाने के बाद वे जीवित रह सके नहीं। कौशल्या जी को बार बार कहते थे, मुझे वहां ले चलो जहां राम हो, राम को देखना है। हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। राम वियोग में मैं बहुत दिन तक जीवित रहा हूं। राम का सरल स्वभाव, राम के एक एक सद्गुण याद आते हैं। मैंने उससे कहा था मैं राज्याभिषेक करूंगा, एक स्त्री के कहने से मैंने उसको वनवास दिया है। मेरे राम को जरा भी बुरा नहीं लगा, मुझे वंदन करता था, मुझे समझाता था, पिताजी धैर्य रखो, राम आएगा। राम जैसे लायक सत्पुत्र के लिए मैं लायक पिता नहीं हूं। राम वियोग का दुख दशरथ जी को सहन हुआ नहीं। आंख में राम, मुख में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। श्री राम राम, श्री राम राम बोलते बोलते उन्होंने प्राण छोड़े। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ के जैसा पिता हुआ नहीं, कौशल्या माँ के जैसी कोई माँ नहीं हुई, लक्ष्मण भरत के जैसा कोई भाई हुआ नहीं, जगत जननी श्री जानकी जैसी कोई महान पतिव्रता स्त्री हुई नहीं। श्री सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म समझाया। हनुमान जी के समान कोई बलवान बुद्धिमान हुआ नहीं।
दशरथ राजा ने विश्वामित्र जी से कहा, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी स्मित हास्य करते हैं, राजा का राम में प्रेम सच्चा है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंख से संकेत किया है, आप राजा को समझाएं। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले गए हैं, एकांत में समझाया है। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ हैं। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने गुरुदेव के अधीन हूं। कोई भी काम करना होता था तो अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि की लेते थे। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता है। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया है, दशरथ राजा को कहा है, कल राम की जन्म पत्री मेरे हाथ में आई थी। वह जन्म पत्री देख करके मैं ऐसा समझ गया हूं, इसी वर्ष में अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ राम का लगन होने वाला है। मेरे राम का लग्न करने के लिए आए हैं। जब लग्न करने के लिए आए हैं तो कल नहीं, मैं आज ही भेजने को तैयार हूं। मेरे राम का लग्न जल्दी हो, मुझे राम का लग्न देखना है। मेरी वृद्धावस्था है, मुझे लग्न का दर्शन होगा। वशिष्ठ ऋषि आशीर्वाद देते हैं, राजा सब कुछ मंगल होगा। दिवस में 3 बार आप बहुत प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शंकर सब कुछ मंगल करेंगे। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है, विनय की मूर्ति श्री राम है। हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। राजा दशरथ ने कहा है, इन विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, आप करेंगे। पिताजी आप जो आज्ञा दें मैं सो करूंगा। राम लक्ष्मण कौशल्या मां को वंदन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने सब कथा सुनाई है। पिताजी की आज्ञा हुई है कि विश्वामित्र जी की आप सेवा करो। मां हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हमको आज्ञा दो। कौशल्या मां ने कहा, पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। पिताजी प्रसन्न हो वैसा करो। कौशल्या मां ने विचार किया है कि मेरा राम अब यौवन में प्रवेश कर रहा है, इसी समय इसे सत्संग की आवश्यकता है। बाल्यावस्था में कदाचित सत्संग न हो तो हर्ज नहीं है, माता पिता का छत्र है। माता पिता अपने बालक को समझाकर पाप करने से रोकते हैं, माता पिता पाप नहीं होने देते। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है, तब थोड़ी अक्ल आती है। शरीर दुर्बल होने पर मानव पाप नहीं करता, भक्ति करता है। वृद्धावस्था में सत्संग न हो तो हर्ज नहीं है, शरीर दुर्बल है। मानव सावधान रहता है। सत्संग की आवश्यकता यौवन में है, यौवन काल में ही सत्संग की जरूरत है। यौवन काल में अधिकतर की बुद्धि बिगड़ जाती है। विश्वामित्र बड़े तपस्वी जितेंद्रिय महान ज्ञानी हैं, मेरा राम उनकी सेवा करेगा, राम को आशीर्वाद मिलेगा। कौशल्या मां ने आशीर्वाद दिया है विश्वामित्र को। कौशल्या मां ने वंदन करके कहा है, मेरे राम को लक्ष्मण को आप ले जाते हो, मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम तो ऐसा है मां की भी बहुत मर्यादा रखता है, ऐसा बालक आज तक हुआ नहीं। उसको भूख लगी हो तो कभी मां को भी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है, मां को बहुत मान देता है, ऐसा बालक हुआ नहीं। मेरे राम को लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है, वह कभी मांगेगा नहीं। श्री कृष्ण माखन मिश्री को हाथ में रखते हैं। भगवान ने जगत को बोध दिया है, माखन के जैसे मृदु बनो और मिश्री के जैसे मधुर बनो तो मैं हाथ में रखूंगा। रामकृष्ण को माखन मिश्री बहुत भाती है। विश्वामित्र जी ने कौशल्या जी को कहा है, आश्रम में बहुत गायें हैं, बहुत माखन होता है, मैं याद रखूंगा, राम लक्ष्मण को रोज माखन मिश्री खिलाऊंगा, चिंता करना नहीं। माता पिता को वंदन करके श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए हैं। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, राम परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की जोड़ी है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगत मित्र। जो जगत मित्र है उस जगदीश उसके पीछे पीछे चलते हैं। आप भी जगत मित्र बनो। जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है, किसी भी जीव के साथ बैर न करो तो यह मैत्री करने जैसा ही है। जगत मित्र बनो, जगदीश आपके पीछे पीछे चलेंगे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।